हाँ जी बेटा, जैसा कि हम लोगों ने आपको असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को पढ़ के आना था और उसके जो भी डाउट वो लिए जाएंगे मेरे भाई आप लोगों के यहाँ पे। तो आप पहला डाउट देते हैं गौरव जी हमें, इन्होंने एक पैराग्राफ दिया एनसीईआरटी बुक का, उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और दुनिया में एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों का वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? जैसे मैं अगर बात करता हूं पहले बेटा जी यहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने बात कर ली बेटा जी यहां पे अमीबा की कि सर वो एक सेल का बना हुआ है। अब वहां पे कहोगे सर वो अगर एक ही सेल का बना है तो वो जस्ट एक प्रोसेस करेगा सेल डिवीजन। क्या करेगा? एक प्रोसेस यहाँ पे सेल डिवीजन। और एक अमीबा एक सेल का बना था बेटा जी यहाँ पे, उस सेल को डिवाइड करेगा, एक सेल से कितना बन जाएगा? 2। तो वहां पे वो सेल डिवाइड भी कर रही है और साथ में क्या हो रहा है बेटा जी वहां पे एक अमीबा से 2 अमीबा भी बन के क्या हो गया आपके तैयार हो गए। तो वहां पे एक सिंपल सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज सेल डिवीजन, कि सेल टू सेल वो डिवाइड करता है और वो नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करता है। बट व्हाट अबाउट द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म? क्या मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में भी इतना ही आसान प्रोसेस है क्या? एक सेल डिवाइड करेगा, एक न्यू वन पैदा हो जाएगा। क्या लगता है मल्टीसेलर में ऐसा काम होता है कि एक सेल ने डिवाइड कर नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया? अब पॉइंट आता है सर ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? आपको क्या लगता है यूनि और मल्टी में डिफरेंस क्यों है कि मल्टी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस क्रिएट होगा जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करेगा, जबकि यूनि के अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड प्रोसेस नहीं बनाता है, स्पेशलाइज्ड कोई तरीका नहीं था, वो सिंपल एक सेल डिवीजन से ही बना रहा था, रिप्रोडक्शन कर रहा था। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्या बोला? बोलो बेटा बोलो। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ओके। और अच्छा ट्राई करो, काफी हद तक सही बोल रहे हो। कॉम्प्लेक्स होते हैं, यस, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। एक बात को सोच के देखो, सिंपल के अंदर वो एक सेल का बना हुआ है बेटा जी यहाँ पे। हमारे केस में क्या हो रहा है, जो बहुत सारी सेल्स है, सेल्स ने मिलके क्या बनाया बेटा जी आपका यहाँ पे टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलके क्या बनाया बेटा जी आपका ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके क्या बनाया बेटा जी ऑर्गन सिस्टम बनाया। और आपने कहा कि सर ऑर्गन सिस्टम से क्या बना बेटा जी यहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना बेटा जी आपका यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बना। अब जरा सोचिएगा एक सेल डिवाइड होगी तो यहाँ पे एक तो एक सेल नहीं है, यहाँ पे क्या बहुत ही सारी सेल से बना है बेटा जी यहाँ पे, और अलग अलग प्रकार के बेटा जी यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का जो डिजाइन है बेटा जी वो हाईली क्या है बेटा जी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो उसने एक यहाँ पे स्पेशल वे क्रिएट किया, और उस अगर स्पेशल वे में भी बातें करें तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन सिस्टम बनाया जहां पे सेल्स डिवाइड करेगी और बनाएगी बेटा जी आपकी सेल्स। उनका नाम क्या होगा बेटा जी गैमीट। और वो गैमीट जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा बेटा जी जायगोट, और उन जायगोट से क्या पैदा होगा बेटा जी ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंपल सा बात ये आती है यहाँ पे यूनि और मल्टी के अंदर, यूनि के अंदर वो एक ही सेल का बना है, वो डिवाइड होगी तो पैदा हो जाएंगे। मल्टी के अंदर भी होगा कुछ इस प्रकार का प्रोसेस, बट वहां पे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है, एक स्पेशलाइज्ड बेटा जी ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट में। और वही दो सेल जब फ्यूज होंगी तो क्या बनेगा बेटा जी जायगोट बनेगा। वही जायगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होगा यहाँ पे पैदा होगा। तो उन्होंने एक स्पेशल टाइप का वे ऑफ रिप्रोडक्शन अपने अंदर क्या कर लिया बेटा जी यहाँ पे डेवलप कर लिया। अब आप कहोगे सर सबके अंदर सीमित हो गया, फिर स्पेशल टाइप की क्या बात आ गई? तो मैं स्पेशल में क्या बोलूंगा, सबके यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन और उनकी फिजियोलॉजी ऑफ द वर्किंग, उनका स्ट्रक्चर सब कुछ कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका यूनिक है। ये भैया जी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा यहाँ पे आपका वेरी करेगा। गौरव जी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जो भी यहाँ पे मल्टी बन गए उनके अंदर जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, उनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन भी कैसा हो गया बेटा जी यूनिक हो गया। यूनिक वर्ड का क्या मतलब है, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है जो इस प्रोसेस में क्या होंगे बेटा जी आपके इन्वॉल्व होंगे, स्पेशल टाइप की सेल्स को बनाएंगे, जो सेल्स फ्यूज होके क्या बनाएंगे बेटा जी यहाँ पे जायगोट को बनाएगी। अब वो कैसी सेल्स बनेगी, उनका क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, क्या मॉर्फोलॉजी होगी और किस फिजियोलॉजी के ऊपर वो फ्यूज करेंगे बेटा जी, ये हर एक चीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करती है बेटा जी आपकी वेरी करती है। कोई बात नहीं मेरे भाई यहाँ पे। अब दूसरा डाउट पूछा गया मुझसे कि सर वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। तो अभी जैसे हमने मल्टी के अंदर बातें की आपके साथ में, तो वैसे इसी वर्ड को हम कनेक्ट करते हैं प्लांट के साथ में। अगर हम बातें कर रहे हैं अबाउट द एंजियोस्पर्म, किसकी बात कर रहे हैं, क्या होते हैं एंजियोस्पर्म बेटा जी? हम प्लांट में बातें करें एंजियोस्पर्म की, कौन से प्लांट एंजियोस्पर्म है बेटा जी? आपने वर्ड बोला सिंपल सा एक यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट। रोनित आपने वर्ड बोला यहाँ पे बेटा जी फ्लावरिंग प्लांट।
इस वर्ड से क्या कहना चाहते हो आप लोग? या मैं ये पूछूं आपसे, व्हाट इज फ्लावर? ये फ्लावर क्या है? ऊर्जा जी, ऊर्जा नाम है ना आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? गुड, ये सॉरी, ये क्या है ये फ्लावर? मॉडिफाइड सूट है, पर क्यों हुआ ये मॉडिफिकेशन? अदिति जी क्या लगता है क्यों हुआ ये मॉडिफिकेशन? थोड़ा सा नीचे करके बोलो गुड़िया। हाँ जी, जैसा हमने अभी एक वर्ड बोला था, हर एक मल्टी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो रिप्रोडक्शन में क्या होगा यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा। वैसे ही एंजियोस्पर्म के अंदर जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो बनके तैयार हुआ है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो स्पेशल स्ट्रक्चर कौन है बेटा जी? आपका यहाँ पे फ्लावर है। अब अगर ये वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो मॉडिफाइड होकर बना है बेटा जी एक सूट से, तो इसके अंदर भी ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी डेवलप होंगे जहां पे मेल और फीमेल के क्या बनेंगे बेटा जी? आपके गैमीट बनेंगे। तो आपने कह दिया सर इसके अंदर होता है स्टेमन, जो कहलाया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे क्या बनते हैं बेटा जी? आपके पोलन ग्रेन, जिसमें क्या डेवलप होते हैं बेटा जी? आपके पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनते हैं बेटा जी? आपके मेल गैमीट। हाँ कि ना? ऐसे आपने कहा सर दूसरा पार्ट होता है यहां पे, और वो होता है कार्पल, जिसे आप एक नाम देते हो बेटा जी पिस्टिल। आप कहते हो सर उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है ओवरी। क्या होता है? और ओवरी के अंदर से डेवलप होता है ओव्यूल। सही बोल रहा हूं? ओव्यूल के अंदर से डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक। हाँ कि ना? और एम्ब्रियो सैक के अंदर पैदा होता है सर फीमेल गैमीट, जिसे आप लोगों ने बेटा जी नाम दिया था एग सेल। तो जो लाइन मैंने अभी आपसे बोली थी 2 मिनट पहले बेटा जी, हर मल्टी के अंदर एक यूनिक कंडीशन बन जाती है, एक यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा जब इन्वॉल्व होगा। तो प्लांट के केस में देखा जाए और एंजियोस्पर्म के केस में देखा जाए तो सारा काम कहां घटित हो रहा है बेटा जी? आपका यहाँ पे फ्लावर के अंदर हो रहा है। अब आप कहोगे सर सारे एंजियोस्पर्म में सेम है, तो मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई, सब एंजियोस्पर्म में भी चीज कैसी है यहाँ पे आपकी अलग अलग है। आप यहाँ पे ये कह सकते हो सर स्टेमन जो है ये सबका अलग अलग है। स्टेमन की मॉर्फोलॉजी भी क्या करते हैं यहाँ पे आपकी वेरी करती है। अगर मैं इस वर्ड में थोड़ा सा और आगे बढ़ू तो मैं क्या कहूंगा मेरे भाई यहाँ पे कि सर स्टेमन को अगर देखा जाए तो ये हमारा स्टेमन है, इसके कंपोनेंट कितने हैं? इसके कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है मेन। देखिएगा आपने सर पहला कंपोनेंट का नाम है एंथर, दूसरे कंपोनेंट का नाम है बेटा जी फिलामेंट, और तीसरा कंपोनेंट है नहीं हम उसे बनाएंगे, वो है बेटा जी यहां पे आपका कनेक्टिव। तीसरा कंपोनेंट क्या है? तो कोई पूछे आपसे प्रियांशु कनेक्टिव क्या है? इट्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एंथर टू इट्स फिलामेंट। हाँ कि ना? अब ये तो एक सिंपल सी बात है, बट मैं आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज यहां पे और आगे आपकी बढ़ाऊं तो स्टेमन भैया जी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे मेरे भाई? ये कनेक्टिव कैसे अटैच हुआ इस एंथर से, उसके बेसिस पे स्टेमन का नंबर वेरी करता है, स्टेमन का टाइप वेरी करता है। मैं एक एग्जांपल आपको देके कहूं यहां पे एडनेट स्टेमन। क्या नाम बोला मैंने? चलिएगा थोड़ा ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। मैं सिर्फ उस वर्ड को डिफाइन कर रहा हूं जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि हर एक में चीज कैसी है यहां पे यूनिक है। हम एक सिंपल सी बात नहीं कह सकते कि सब में एक सिमिलर प्रोसेस है, सब में हर चीज क्या है बेटा जी यहाँ पे वेरिएबल है। हर एक ऑर्गेनिज्म में चीजें कैसी है बेटा जी आपकी वेरी करती है। ऐसा एक आप लोगों ने टेक्सोनोमी में एक वर्ड बोला होगा। क्या वर्ड बोला होगा टेक्सोनोमी में? या सुनना इस वर्ड को, द करेक्टर ऑफ द स्पीसीज, द करेक्टर ऑफ द इज द करेक्टर ऑफ द किंगडम, बट द करेक्टर ऑफ किंगडम इज नॉट द करेक्टर ऑफ द स्पीसीज। हाँ कि ना? एक स्पीसीज क्या है बेटा जी? एक यूनिक चीज है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है बेटा जी? यूनिक है, उसके अपने खुद के क्या है बेटा जी? करेक्टर है। आप ये कहते हो यस, आप ये कह सकते हो करेक्टर ऑफ स्पीसीज वन ऑफ द करेक्टर ऑफ द किंगडम। अरे हाँ या ना? तो वर्ड को जरा समझो, एक स्पीसीज अपने अंदर कुछ यूनिक करेक्टर को क्या रखती है बेटा जी यहाँ पे लेके चलती है। एग्री करते मेरी बातों से? तो जरा वर्ड को समझना है यहाँ पे। अगर हम इस तरह से थोड़ा सा आपका ज्ञान को आगे बढ़ाएं, स्टेमन के कैसे कैसे टाइप हो जाते हैं, कोई पूछेगा नहीं, बस जस्ट बता रहा हूं कुछ नई बातें आपको यहां पे। यहां पे कनेक्टिव कहां अटैच है बेटा जी? कहते नहीं कहां अटैच है?
उसके बेस पे, अरे एंथर के कहां अटैच है, ये कंडीशन कहलाती है बेसिक फिक्स्ड। क्या कहलाती है, अरे मत लिखना, जस्ट आपको उस बात को और अच्छे से समझाने के लिए बातें कर रहा हूं, बहुत हाई लेवल पे निकल जाओगे ऐसे मेरे भाई। क्या दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पे, ये फिलामेंट जो है ये आर पार निकल गई किसके मेरे भाई, एंथर के। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एडनेट। क्या बोलते हैं, ऐसे आपने कह दिया उसके कहां जुड़ा है बेटा जी, पीछे। मैं कहूंगा ये क्या बन गया, डोर से फिक्स्ड। कैसा बन गया, ऐसे एक और बन जाता है, ये भी कहां अटैच हो रहा है, पीछे डोर्सल में। बट रोनित डिफरेंस क्या है, यहां पे दोनों लोब आपस में जुड़ी हुई है और दोनों फ्रीली मूवेबल नहीं है, और यहां पे दोनों लोब कैसी है बेटा, फ्रीली। इस कंडीशन को बोलते हैं वर्सेटाइल। क्या बोलते हैं, सोचो स्टेमर मैंने कितने वेरिएशन दे दिए आपको, दे दिए 4। और अच्छी बात को समझते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा है, एंथर का बाइलोब्ड। कैसा है, जरूर नहीं है कि सब में बाइलोब है, ये यूनिलोब भी हो सकता है, मोनोलोब भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है बेटा जी, यहाँ पे मोनोलोब भी हो सकता है। यहाँ पे कैसा दिख रहा है बेटा जी आपको, बाइलोब। ये यूनिलोब भी हो सकता है। आपने लोब के अंदर वर्ड बोला है कि सर ऐसे एक लोब डिवाइड होते हैं, उसके अंदर 2 चैम्बर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। अरे क्या बोलते हैं, मोनोथिकस भी होता है कि इस लोब के अंदर डिवीजन ही ना हो, और वो कैसा हो बेटा जी आपका, एक ही रह गया हो। अब बात आती है सर एक ही प्लांट में बहुत सारे स्टेमन है, तो स्टेमन्स कैसे हैं, क्या वो सबके सब फ्री बैठे हैं या वो आपस में फ्यूज हो गए हैं। अब अगर फ्यूज हुए तो कैसे फ्यूज हुए हैं, क्या उनका सिर्फ फिलामेंट फ्यूज हुआ है, क्या उनका सिर्फ एंथर फ्यूज हुआ है, या हर एक चीज फ्यूज हो गई है। मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूं, चीजें सब में एक जैसी नहीं है। आपने तो एक छोटा सा वर्ड जान लिया कि फ्लावर होता है, फ्लोर में क्या होता है, स्टेमन होता है, क्या होता है, पिस्टिल होता है। बट सबके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जो कैसे होते हैं, यहाँ पे यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो ऐसे मल्टी के पास एक स्पेशल क्या वे ऑफ द रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर हो रहा है ये वर्ड मेरे भाई सबके दिमाग में। अब उन्होंने डाउट पूछा सर वेस्टेटिव का, तो मैंने कहा यहाँ पे जो फ्लोवर आपने वर्ड पढ़ा, फ्लोवर तो एक वो स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ बेटा जी, इन्वॉल्व हुआ। उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट बच गया, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए रिप्रोडक्शन में, इन द राइजिंग ऑफ द न्यू वन में, तो मैं कहूंगा ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा बेटा जी आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा जी, जरा मैं वर्ड को लिखता हूं बेटा यहां पे। इसको समझाने के लिए हम एक और अच्छा वर्ड यूज करते हैं बेटा जी। क्या वर्ड यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। क्या वर्ड यूज किया बेटा जब वेजिटेटिव, ये क्या होता है। देखो आपने वर्ड बोला वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मैंने उससे छोटा वर्ड ले लिया वेजिटेटिव प्रोपा, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द सेक्सुअल स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, वो क्या कहलाएगा यहां पे आपको वेजिटेटिव। क्या क्या होता है एक प्लांट के पार्ट, मैं आपसे ब्रॉडली पूछे एक प्लांट के क्या क्या पार्ट हैं। मैं अगर आपको एक अलग तरीके से बात करूं, मैं कहूंगा एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं प्लांट के। आपने कहा सर या तो पार्ट होता है एरियल या फिर होता है, एग्री करते हो मेरी बात से, एग्री करते हो सर, इस एरियल के ऊपर होता है स्टेम। क्या होता है, और सर इस पे होता है रूट। ठीक बात है। आपने कहा सर अभी स्टेम के ऊपर क्या क्या हो सकता है, या तो क्या हो सकता है इस पे, या इस पे क्या होता है ब्रांच, या सर इस पे क्या हो सकता है फ्लावर। एक और वर्ड बोल सकते हो सर, या यहां पे क्या हो सकता है, यही ना हो सकते हैं। मैंने कहा उसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर कौन सा है,
हटा दिया मैंने यहां से। अब जो बचे हैं क्या बच गए, कोई भी स्टेम की ब्रांच हो, या मैं कहूंगा स्टेम हो यहाँ पे, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, ये अगर इन्वॉल्व हो जाए किसमें बेटा जी, आपके रिप्रोडक्शन में, तो मैं कहूंगा ऐसा प्रोसेस क्या बनेगा, और ये पार्ट जो इन्वॉल्व हुआ है वो क्या बनेगा, क्लियर हुआ दिमाग में पॉइंट मेरे भाई। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन फ्लावर, और मैं कहूंगा अदर देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, एंड सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हुआ बात यहां पे। अब एक पॉइंट आता है सर, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल बनने के लिए इन पार्ट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट एक नए प्लांट को पैदा कर सकता है, क्या किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट क्या एक नए प्लांट को पैदा कर सकता है, आंसर क्या होगा, नो। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल होने के लिए उसके पास कोई स्पेसिफिक फीचर का होना क्या बहुत ही यहां पे जरूरी है। क्या फीचर होना चाहिए, बोलो बोलो, शाबाश, ट्राई करो करो, क्या लगता है क्या फीचर होना चाहिए बेटा जी, टोटीपोटेंट सेल, वेरी गुड। तो उसके लिए हम एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, मस्ट हैव द मेरिस्टम सेल, क्योंकि मेरिस्टम की सेल कैसी है बेटा जी, टोटीपोटेंट है। प्लांट में इकलौती कोई सेल जो डिवाइड कर सकती है तो वो सेल कौन है बेटा जी, यहां पे मेरिस्टम की है। तो मैं कहूंगा मस्ट हैव द मेरिस्टम, उसके पास मेरिस्टम का होना क्या बहुत ही वहां पे जरूरी है। अगला पॉइंट क्या लगता है, और क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन, मतलब एक मेरिस्टम की सेल अगर डिवाइड करेगी तो डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए बेटा जी, न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, हाँ कि ना। तो मैं कहूंगा मस्ट हैव द स्टोर फॉर्म ऑफ फूड, क्योंकि सोचो मेरिस्टम की सेल जब शुरुआत में वहां डिवाइड करना शुरू करेगी, उसे कोई तो होगा कि वो खाना दे उसे, और जब वो ग्रो होकर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर उसके पत्ते जब आ जाएंगे तो उस टाइम पे खुद अपना ऐसा काम कर लेगा मेरे भाई यहाँ पे। पर शुरुआत में खाना देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना मेरे भाई, तो उसके पास क्या होना चाहिए बेटा जी, यहाँ पे फूड होना चाहिए। अब आगे जाके बात होती है कि हम ये कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी फर्दर अलग अलग टाइप का हो जाता है, किसके बेसिस के ऊपर, कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन, उसके बेसिस पे भी एक चीजें कैसी हो जाती है बेटा जी, आपके यहाँ पे अलग अलग हो जाती है। तो उनमें हम एक एक चीज को उठाते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी चीज को उठाते हैं। यहाँ पे आपने एक वर्ड बोला बेटा जी, लीव्स, क्या वर्ड बोला बेटा जी, हमारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लीव्स की वजह से भी एक नया प्लांट पैदा हो जाता है। लीव्स वहां पे किसका काम करता है बेटा जी, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल का। एग्जांपल दे सकते हो, ब्रायोफाइलम। आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे एक डायग्राम बना हुआ होगा, आप कहते सर ये उसका नोच का पार्ट है, ये क्या है बेटा जी उसका, यहां पे आपकी पैदा होती है बेटा जी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके एक छोटा सा ऐसा प्लांटलेट सा बनाते हैं। तो पहला बात आपने अभी कहा था, स्टेम के ऊपर क्या पैदा होती है, बर्ड। स्टेम की क्या क्या कंपोनेंट कहा था आपने कि स्टेम के ऊपर क्या क्या होता है, लीव्स होते हैं, ब्रांच होती है और फ्लोर होती है, या फिर क्या होती है, बर्ड होती है। कहा था आप लोगों ने, कहते नहीं ये बर्ड मैंने कहां पैदा की है, लीव्स पे। आना कहां चाहिए था इस बर्ड को, तो आपने एक वर्ड पढ़ा है एडवेंटिशियस। क्या वर्ड पढ़ा है, जिस चीज को जहां आना चाहिए वो वहां ना आके कहीं और आ जाए। गौरव, जिस चीज को जहां आना चाहिए वहां ना आके कहीं और आ जाए, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस। तो मैं कहूंगा क्या है बेटा यहां पे, एडवेंटिशियस बर्ड। क्या बोलूंगे इसे यहां पे, अगर ये पत्ता टूट के गिर जाए, मैं कहूंगी पत्ता जब भैया जी सोयल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा मेरे भाई, एक नया प्लांट पैदा हो जाएगा। तो एक नए प्लांट को पैदा करने के लिए कौन सा पार्ट यूज हुआ है मेरे भाई, लीव्स। क्या ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, तो मैंने कहा सेक्सुअल स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और इन्वॉल्व हो गया तो क्या बन जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। तो वो रिप्रोडक्शन क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्री करते हो बात से, और कोई एग्जांपल दे सकते हो इसके बारे में, ब्रायोफाइलम के अलावा, क्या मेरे भाई, क्रिप्टो, ओके। वॉकिंग फर्न का, वॉकिंग फर्न क्यों कहा आपने, आपने उसका नाम वॉकिंग फर्न क्यों रखा, क्या फर्न चल के जाएगा कहीं पे,
उसका नाम है मेरे भाई एडियंटम क्योडेटम। क्या नाम उसका यहाँ पे? एडियंटम, मेनली जीनस का नाम है, बट उसका निकनेम क्या है मेरे भाई यहाँ पे? वॉकिंग फर्न। उसका निकनेम क्या है? क्यों रखा मेरे भाई? तो सोचो जरा, ये प्लांट एक फर्न है, उसके पत्ते धरती में टिके, धरती में क्या पैदा हो गया? उसका यहाँ पे एक नया प्लांट पैदा होगा। किस तरीके से? इस तरीके से मेरे भाई। फिर उन प्लांट की पत्ती आई, वो धरती में टिके, फिर एक नया फन पैदा होगा। तो क्या लग रहा है? ये एक प्लांट था जो अपनी साइडों में क्या हो रहा है बेटा जी? यहाँ पे चलने लग रहा है मेरे भाई। वो अपने नंबर को क्या कर रहा है बेटा जी? हम बढ़ाने लगता। हमने कहा यही फन चलता चलता वहां तक चला गया मेरे भाई, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया बेटा जी? यहाँ पे वॉकिंग फन। उसका एक्चुअल नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे एडियंटम, जीनस का नाम मेरे भाई। यहाँ पे क्योडेटम उसकी स्पीसीज है मेरे भाई। ओके है मेरे भाई। बिगोनिया, बिगोनिया भी इसका एग्जाम्पल है। बिगोनिया आपका ब्रायोफाइलम, और आप क्या बोलोगे यहाँ पे? एडियंटम। ये सब किस में आते हैं मेरे भाई? आपके लीव्स को यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल के तौर पे। अब पॉइंट आता अगला है मेरे भाई यहाँ पे, स्टेम क्या बढ़ाता है? अब दुनिया में स्टेम भी भैया जी अलग अलग प्रकार की होती है। या तो स्टेम ग्राउंड से ऊपर है, या फिर ग्राउंड से कहां है? उसके बेसिस पहले हम बातें करते हैं एरियल स्टेम की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? आप लोग कहते हो सर स्टेम के ऊपर हम जब पढ़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर आता है हमारा नोड, और एक स्ट्रक्चर आता है बेटा जी इंटरनोड। बेटा एक स्ट्रक्चर क्या आता है? नोड। एक क्या आता है? आता है नोड। क्या है बेटा जी? है जी, जहां से द पॉइंट ऑफ द या पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीव्स और द स्टेम गेट अराइज और ए फ्लावर गेट अराइज, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पर यहां से वो अराइज कैसे होता होगा? क्योंकि यहां पे मरिस्टम बैठी होगी, उसका नाम क्या हो गया बेटा जी? इंटरक्लरी मरिस्टम। हाँ कि ना? मतलब पहली प्रॉपर्टी तो आगे कि यहां पे क्या बैठी है। अब अगर ये स्टेम है तो उसके पास साथ में क्या है बेटा जी? यहाँ पे स्टोर फॉर्म ऑफ द फूड भी होगा। आप अगर इस स्टेम के नोड के पार्ट को कट करके सोयल में लगाओ तो क्या होगा? इसे वहां पे मिनरल्स अगर प्रॉपरली मिलेगा, वाटर अगर वहां प्रॉपरली मिलेगा, तो ये वहां पे सेल क्या करेगी? अपने आप को डिवाइड करेगी, और डिवाइड करेगी तो वहां पे क्या बनेगा बेटा जी? एक नया प्लांट क्या हो जाएगा? वहां पे आपका अराइज हो जाएगा। हाँ कि ना? एग्जाम्पल दे सकते हैं? सुगर केन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, सुगर केन। क्या नाम बोला हमने? सुगर केन में यहां पे क्वेश्चन ये पूछ ले कोई आपसे कि अगर मैं इस इंटरनोड को कट करके सोयल में डालूं तो भी क्या नया प्लांट पैदा होगा? क्या लगता है प्रियांशु, क्या होगा अगर मैं इस पार्ट को वहां डाल दूं तो? हाँ कि ना? क्यों नहीं होगा? जोर से बोलो मेरे भाई। क्योंकि वहां पे मरिस्टम सेल नहीं है। क्या नहीं है वहां पे बेटा जी? हाँ, कैसी का? वहां पे क्या नहीं है बेटा जी? आपकी मरिस्टम सेल नहीं है, तो वो वहां पे डिवाइडिंग जब सेल ही नहीं है तो वहां पे वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। हो गए मेरे भाई? ऐसे ही मैंने आपको वर्ड पढ़ाया बेटा जी अंडरग्राउंड स्टेम के लिए। बोलेगा क्या क्या वर्ड पढ़े आप लोगों ने? सबसे पहला सिंपल सा ट्यूबर, आलू के बारे में बातें की थी आप लोगों ने। क्या बातें की थी आपने? ट्यूबर पढ़ा था मेरे भाई। क्या था ट्यूबर? कि सर आलू के ऊपर के आप अगर स्टेम पे देखोगे तो एक पार्ट ऐसा जो अंडरग्राउंड स्टेम को वहां पे आपके मरिस्टम की सेल बैठी हुई है, और उस आई के पास मरिस्मेटिक अगर सेल है तो वहां से एक नया प्लांट क्या हो जाता है बेटा जी? आपका अराइज। तो मैं कहूंगा एक्चुअली ये जो ट्यूबर है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा जी बर्ड ऑफ द स्टेम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी? बर्ड ऑफ द स्टेम को। और उसे अगर आप कट करके सोइल में डालोगे तो वहां से एक नया प्लांट क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या पढ़ा था मेरे भाई यहाँ पे? पोटैटो। क्या पढ़ा था? ऐसे आपने नाम बोला था बेटा जी राइजोम। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? राइजोम का बताओगे? राइजोम क्या था? ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम। क्या थी बेटा जी? और अगर वो ब्रांच स्टेम है मेरे भाई तो मतलब स्टेम के पास क्या बैठा होगा बेटा जी? नोड बैठा होगा। नोड अगर बैठा होगा वहां पे क्या बैठी होगी? मेरिस्टेमेटिक सेल बैठी होगी। एग्जांपल दोगे राइजोम के? जिंजर, टर्मेरिक, आपका बनाना, ये सब किस में आएंगे बेटा जी? आपके राइजोम में। और बोलो क्या पढ़ा था इसके बाद? कॉर्म। ये क्या था बेटा? जब आपकी चीज कैसी हो जाए? यहाँ पे स्पेरिकल हो जाए। कैसी हो जाए? यहाँ पे स्पेरिकल हो जाए। एग्जाम्पल क्या दिया था? अरे कॉर्म का एग्जाम्पल क्या था? जोर से बोलो मेरे भाई।
कैलोशियम, हाँ कैलोशिया था, कैलोशिया। हाँ जी, और बोलो और क्या पढ़ा है यहाँ पे? अरे पढ़ के आए हो मेरे भाई आज आप लोग? उसने तो डाउट लिया था मेरे भाई, उसका डाउट लेने पर आप लोग तो पढ़ के आए हो ना मेरे भाई, क्या नहीं पढ़ के आए हो? बल्ब, बल्ब किसमें पड़ा है? उसके अलावा किसी में होता है? गार्लिक किसमें होता है? कभी काटा है लहसुन, काटा है कभी घर पे जाके? लहसुन की जो एक फाक होती है उसको देखने में उसके बीच में कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का होगा, वो जो ग्रीन कलर का बीच में होता है वो क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे आपका बर्ड का पार्ट है वो। उसमें कहते हो प्याज में प्याज का बच्चा, ऐसे प्याज का फोड़ दो बीच से कुछ निकल जाता है, बीच वाला पार्ट, वो ऊपर से मतलब पूरे की पूरे उसमें इंक्लोज रहता है। कभी प्याज को काट के देखो अच्छे से मेरे भाई, ऐसा दिखाई देगा आपको, ये उसकी ऐसा पार्ट है, वहां पे ऐसे निकले हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता है बेटा जी आपका बर्ड, जिसे आप कहते हो बच्चा, और इसके आसपास होते हैं बेटा जी स्केली लीव्स। ऐसे लीव्स अरेंज हो रहे हैं। इसके बाहर जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, वो है ट्यूनिक, प्रोटेक्टिव कवरिंग उसकी। और ऐसा दिखता है प्याज, ये तो है अलग से एक। ऐसे आप अगर एक लहसुन को देखोगे, लहसुन के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा, बीच के अंदर उसके भी कैसा होता है ग्रीन कलर का बेटा जैसा बर्ड आपको दिखाई देगा मेरे भाई यहाँ पे। तो ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है बेटा जी? बल्ब की, जहां स्टेम क्या हो गई? हाईली बेटा जी रिड्यूस हो गई है। हाईली क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। और बोलेगा और क्या पड़ा था यहाँ पे? इनको हम बोलते हैं स्केली लीव्स, जहां पे फूड जमा हो गया, इसलिए हमने इनको बोला स्केली लीव्स। ये फ्लैटेंड है, फ्लैसी लीव्स है बेटा जी, ग्रीन नहीं है यहाँ पे, मॉडिफाइड लीव्स के टाइप में आ गया स्केली लीव्स। यानी वर्ड बोला फूड स्टोर हो रहा है ना बेटा जी यहाँ पे आपका। देखो जो भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है उसको एक रीजन था बनने का, या तो भैया जी वो एक स्पोर्ट देने का काम करती है, या फिर वहां पे खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड होने की वजह से सारा काम हुआ था मेरे भाई। जैसे आलू आपने पढ़ा, अब आलू कैसे बना? स्टेम का वो पार्ट जहां पे आपका फूड स्टोर हो गया वो क्या बन गया बेटा जी? आपका पोटैटो बन गया। वो भी तो कैसा पार्ट? आपका स्वेलन पार्ट है ना मेरे भाई। तो ये सब मॉडिफाइड वर्जन है मेरे भाई, और ये सब बनते बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड से मेरे भाई। किससे बने बेटा जी? एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड से बने। अरे क्लियर हो रहा है मेरे भाई? हाँ जी, और बोलिएगा। क्या बोला? रनर। ये आ जाएगा आपका ऊपर वाले स्टेम में फिर बेटा जी, सब एरियल में। आपने बोला रनर, जिसका एग्जांपल में कौन आता है मेरे भाई? आपका दूब गिरास। अरे क्या आएगा? ऐसे आपने वर्ड पढ़ा स्टोलन, किस वाला? ये अंडरग्राउंड में नहीं है मेरे भाई। हाँ सकर आप कह सकते हो, बिल्कुल सकर कह सकते हो, उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड रनर है वो क्या है बेटा? अंडरग्राउंड रनर है, इसको आप कह सकते हो बिल्कुल मेरे भाई। ये किसमें होता है? मिंट। किसमें होता है? मिंट में मेरे भाई। अब आता है सब एरियल। क्या बढ़ाता है बेटा जी यहाँ पे? सब एरियल। उसमें वर्ड क्या आते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे? रनर, स्टॉलन, ऑफसेट। क्या बढ़ाता है वहां पे? अरे पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो मेरे भाई? आपके एनसीईआरटी बुक से बड़ा बियॉन्ड आप लोगों को सब चीजें लिखवा रखी और पढ़ा रखी है मेरे भाई यहाँ पे। कुल मिला के टॉपिक को समराइज करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, कोई भी ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है जहां पे अदर देन द फ्लोर कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट अगर यूज हो जाए तो वो रिप्रोडक्शन क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे? वेस्टिट्यूड। और उसमें प्रोपैग्यूल कैसे होते हैं रोनित? यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं पे लीव्स है, कहीं पे स्टेम है, कहीं पे आपने ये भी लिखा होगा बल्ब, बल्बिल। अरे बल्बिल पढ़ा है अगेव के केस में, कि जहां पे जो एक छोटा सा बर्ड पैदा होता है बेटा जी ऑक्सिलरी के ऊपर, वही टूट के क्या करता है बेटा जी यहाँ पे एक नए को बेटा जी क्या करता है? प्लांट को गिव राइज करता है। एग्जांपल क्या लिखा था मेरे भाई आपका? अगेव। अरे पढ़े हो ना मेरे भाई? ये सब है बेटा जी आपके टाइप ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है। और बोलेगे मेरे भाई और क्या डाउट आप लोगों का? इंटरक्लेरी नहीं, आप ये तो नहीं कहोगे हर प्लांट में होता है मेरे भाई, बट यस जहां भी इंटरनोड का पार्ट है, नोड का पार्ट है, वहां पे प्रेजेंट होगी मेरे भाई। जैसे सिरल्स के दोबारा जो थोड़ा सा नीचे मास्क को करके बोलो ना बेटा जी। हाँ, अगर उसके पास आप कौन से पार्ट को उगाओगे? ऊपर के टिप वाले पार्ट को, नोड को। हाँ मेरे भाई बिल्कुल उग सकता है यहाँ पे आपका, बट ये भी डिपेंड करता है उसके। देखो आप लोगों ने ऐसा किया, जो आपके क्वेश्चन के साथ अगर हम जाए तो
आपने यहाँ पे ये स्टेम उसके टिप के पार्ट को काटा और आपने उसको ग्रो करवाया। अब यहाँ पे अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की और दो टाइप की बात करें, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। एक क्या होता है? अब तक जो मैंने पढ़ाई वो सब नेचुरल मेथड है, मतलब आपने कुछ भी काम इंड्यूस नहीं करवाया, आपने वहां पे सारे काम नेचर में अपने आप घटित होने लग रहे हैं। ये नेचर में अपने आप होते, कोई भी ह्यूमन की एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व आपकी नहीं होती थी। सब के सब कैसे प्रोपगेशन है बेटा जी? आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने वर्ड यूज कर लिया कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब भी वेजिटेटिव के एग्जांपल हैं, बट ये सब के सब कैसे बेटा जी? आपके यहाँ पे इंड्यूस हैं। या तो हम बात करते हैं कि इसका जब आप पार्ट को धरती में लगाओगे तो इसकी जो सेल है यहाँ पे वो डी डिफरेंशिएट होकर यहाँ पे रूट को बनाएगा और ऊपर वाला पार्ट ग्रो कर जाएगा बेटा जी यहाँ पे आपका। ऐसा ही हम पार्ट करते हैं कि आपने इसकी स्टेम को भैया जी क्या कर दिया? आपने नीचे दबा दिया और उसको सोइल के नीचे आपने दबा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? जो भी बेटा जब की नोड होगी, नोड के पास क्या पैदा हो जाएगी? आपकी रूट पैदा हो जाएगी। रूट क्या कहलाएगी? एडवेंटिशियस रूट। और जब इसकी रूट पैदा हो जाएगा, इसको क्या कर दो? यहाँ से कट कर दो मेरे भाई। वो प्रोसेस क्या बन जाएगा आपका? लेयरिंग। क्या बन जाएगा? तो कटिंग और लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये भी तरीके हैं मेरे भाई, बट ये सबके सब नेचुरल नहीं है। कैसे हैं बेटा जी? यहाँ पे आर्टिफिशियल, इसे ह्यूमन को इंड्यूस करना पड़ेगा। इवन हम यहाँ पे इनको इंड्यूस करने के लिए हार्मोन्स का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं और स्पेशल टाइप के सप्लीमेंट देते हैं, तब जाके चीजें पॉसिबल होती है। हाँ नहीं, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी में आता है मेरे भाई। कटिंग करके हम उसको ग्रो करते हैं, पर अगर कोई पार्ट टूट के गिर गया तो अपने आप वहां पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके केस में आपके सीड नहीं बनते, शुगर केन के केस में। कौन सा? नोड वाला पार्ट डालते हैं, गुड नोड। हाँ जी बेटा, दोबारा बोलो मेरे को। ग्राफ्टिंग आप बनाना में, ग्राफ्टिंग एक एक्चुअली टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन नहीं है। जरा वर्ड को सुनना है यहाँ पे, ग्राफ्टिंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यू वन को पैदा करना। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा जी? ग्राफ्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि न्यू वन पैदा होता है। ग्राफ्टिंग में एक्चुअली हम दो पेरेंट्स के कैरेक्टर को आपस में क्या करते हैं बेटा जी? मिक्स करते हैं। हमने ग्राफ्टिंग का वर्ड यूज करते हैं स्टॉक, एक वर्ड यूज करते हैं साइकोन। स्टॉक क्या होते हैं मेरे भाई? जिसके रूट वाला पार्ट, और जो ट्रांसफर करते हैं वो क्या है? यहाँ पे स्क्योन वाला पार्ट है बेटा जी। हमने दो पार्ट्स को मिला के ग्रो किया बेटा जी यहाँ पे, ताकि दोनों कैरेक्टर आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। ये होता है ग्राफ्टिंग। ये आप मैंगो में करते हो, बनाना में करते हो यहाँ पे, बट ये वाला जो ग्राफ्टिंग है मेरे भाई यहाँ पे, इससे कोई न्यू वन क्या नहीं होता है? पैदा नहीं होता है मेरे भाई। दोबारा बोलो। कौन? क्यों नहीं पैदा हो जाएगा? आप कौन? मक्का की बात कर रहे हो ना? किसकी बात कर रहे हो आप? किसकी बात है? अरे किसकी बात कर रही है? हाँ, तो अपने आप क्यों नहीं होते हैं बेटा जी? मेज ग्रो हो तो रहा है। आप किस टाइप में जाके पूछ रहे हो अपने आप ग्रो हो जाएंगे? मतलब वेजिटेटिव के टाइप में जा रहे हो आप? तो वो मेरे भाई वो बातें करते हैं कि हमें उनकी केयर करते हैं, हम उनके बेटा जी यहाँ पे हेल्प करते ग्रो होने के लिए, हम उसमें केयरिंग प्रोसेस में आ जाते हैं यहाँ पे कि प्लांट और ह्यूमन के बीच में एक रिलेशन होता है यहाँ पे उसे मेंटेन करने का। हम उसके अंदर नए नए हाइब्रिड कैरेक्टर लेके आते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे उसके हम हमारे हेल्प से वो ग्रो होता है यहाँ पे। वैसे हम जब बाजरा बोते हैं, कोई भी चीज़ बोते हैं, तो हमारे हेल्प के बिना ही तो ग्रो हो रहा है मेरे भाई। बट आप उसे वहाँ पे क्या करो? इरीगेशन वगैरह बाकी प्रैक्टिस करके आप उसके हेल्प कर रहे हो मेरे भाई यहाँ पे। नहीं तो हम तहक तो रहे उसमें मेरे भाई। शुगर केन में किसके थ्रू होता है? थ्रू द नोड होता है। हाँ नहीं मेरे भाई, हम करते हैं, या फिर हाँ अगर स्टेम टूटेगी तो उसमें अपने आप हो जाएगा ऐसा काम। शुगर केन में थ्रू द नोड होता है सारा काम। और बोलो मेरे भाई, वेजिटेटिव के अलावा कोई और है मेरे भाई डाउट? तो बोलो। प्लांट वाला केस अगर पढ़ के आए हो तो। अदिति जी पढ़ के आए हो कुछ? ओके, स्टार्टिंग का क्यों पढ़ा गुड़िया? और भी पढ़ना चाहिए था ना। क्या फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की बात कर रहे हो, या फिर आप स्पोर फॉर्मेशन फंगस वाले की बात कर रहे हो? प्लांट में तो बनता है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, उनकी बात कर रहे हो ना आप, यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ओके, सुनिएगा मेरे भाई, आपने अभी वर्ड बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कैसे होता है? उसमें बनते हैं दो तरह के स्पोर। एक स्पोर का नाम होता है माइक्रोस्पोर, एक का नाम क्या होता है? मेगास्पोर। वो आगे जाके बनेंगे भैया जी, उसके अंदर बनेंगे फीमेल और मेल गैमीट बेटा जी। ऐसे आप पढ़ते बेटा जी एक स्ट्रक्चर,
आप कहते हो सर ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, एंथर। ये हमें दिखाई दे रहा है कि कैसा है बेटा जी आपका, ये बाई लोब्ड है। कैसा है, इस एक लोब के अंदर बेटा जी इस तरह से डिवीजन हो जाता है और बन जाते हैं दो थिका, बन जाते हैं दो चैम्बर। तो इसका हम नाम देते हैं बेटा जी डाइथिकस। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, डाइथिकस। अब इसमें एक्चुअली 4 जगह है जहां पे स्पोर बन सकता है बेटा जी, 1 2 3 और 4। तो हम इसका नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे, क्या आपका यहाँ पे टेट्रास्पोरोजिनेट। क्या नाम रख दिया बेटा जी हमने इसका यहाँ पे, टेट्रास्पोरोजिनेट। किसे ये बाई लोब्ड होता है, डाइथिकस होता है कि एक लोब के अंदर 2 आपके ऐसे चैम्बर होते हैं और उनके अंदर टोटल 4 ऐसी जगह जहां पे क्या बनेगा बेटा जी आपका, स्पोर बनेगा। जगह क्या कहलाएगी आपकी, टेट्रास्पोरोजिनेट। आपने इसका डायग्राम खोल के देखा था मेरे भाई, ऐसा कुछ पढ़ा था मेरे भाई यहाँ पे। इसके बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है बेटा जी, एपिडर्मिस। क्या नाम होता है उसका, इसके अंदर बेटा जी एक लेयर और डेवलप होती है, उसका नाम क्या होता है बेटा जी, एंडोथीशियम, या उसे कह दो एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा जी उसे यहाँ पे, एंडोथीशियम, या उसे क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। इसके अंदर फिर एक लेयर डेवलप होती है बेटा जी, उसका नाम क्या है बेटा जी आपका, मिडल लेयर। और इसके अंदर बेटा जी एक लेयर और होती है मेरे भाई, उसका नाम क्या होता है, टेप्टम। क्या नाम होता है उसका, इसके अंदर बैठी होती है बेटा जी ऐसे सेल्स, हम उनको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। आप कहते हैं ना, जिस वर्ड को जरा देखो यहाँ पे नाम में क्या लिखा, स्पोरोजिनस सेल। एक ऐसी सेल जो स्पोर को पैदा करेगी वो क्या बनेगी, स्पोरोजिनस सेल। इनमें होता है माइटोटिक डिवीजन और ये बहुत सारी अपने जैसी सेल को बना के तैयार करती है। वो सारी के सारी सेल कहलाती है बेटा जी एमएमसी। वो सेल क्या कहलाती है बेटा जी, आपने कहा सर ये सेल जो है उसका नाम है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें होता है बेटा जी मियोसिस। क्या होता है, वहां पे बनते हैं बेटा जी 4 माइक्रोस्पोर। क्या बने, 4 बेटा जी माइक्रोस्पोर। तो आपने कहा सर ये बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बन गया बेटा जी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आपने कहा सर यहां पे जो एक माइक्रोस्पोर है, टेप्टम ने इसके बाहर सीक्रेट किया स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल, उसका नाम था बेटा जी यूप्सिस ग्रेन्यूल। क्या नाम था उसका, वो इसके आसपास आके अगर इकट्ठे हो गए और उनके अंदर भरा हुआ था बेटा जी आपका स्पोरोपोलिन। क्या भरा था उसके अंदर बेटा जी, स्पोरोपोलिन। तो आपने कहा सर इसके बाद क्या हुआ होगा, इस माइक्रोस्पोर के बाहर ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बाहर बन गई और आपने कहा उसका क्या नाम है बेटा जी, एक्साइन। और ये खुद की जो उसकी थी उसका क्या नाम था बेटा जी, इंटाइन। एक्साइन किसकी बनी होती है बेटा जी, स्पोरोपोलिन की। और इंटाइन किसकी बनी होती है बेटा जी, सेलुलोज। और बेटा जी किसके, यहाँ पे पेक्टिन की। अब आपको मैंने एक जगह बोली जहां पे एक्साइन एब्सेंट, इस जगह का नाम क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे जर्पोर। यहां तक की बात सही है। अब आपने कहा सर न्यूक्लियस का होता है डिवीजन, और आपने कहा यहाँ पे डिवीजन जो होता है वो होता है एसिमेट्रिकल। कैसे डिवीजन होता है बेटा जी, मतलब इक्वल डिवीजन नहीं होता है। कैसा होता है बेटा जी, अनइक्वल होता है। मैं कहूंगा इस बड़ी सेल के अंदर क्या बन जाती है बेटा जी, यहाँ पे एक छोटी सेल बनती है। वो जो छोटी सेल बनती है उसका नाम क्या होता है बेटा जी, जर्नेटिव सेल। और जो बड़ी सेल बैठी है उसका नाम क्या है बेटा जी, वेजिटेटिव सेल। तो फिलहाल एक माइक्रोस्पोर में कितनी सेल बन गई बेटा जी, 2। आप कहते हो सर ये स्ट्रक्चर अब जो बन के तैयार हो गया उसका नाम क्या है बेटा जी आपका, यहाँ पे पोलन ग्रेन। उसका नाम क्या है, यहाँ पे जर्नेटिव सेल अपने आप को डिवाइड करके बनाएंगे बेटा जी, क्या यहाँ पे आपका मेल गैमीट। तो कोई पूछे आपसे फाइनल जो मैच्योर पोलन ग्रेन है उसमें कितनी सेल होती है, कितनी सेल उसमें बेटा जी, 3 सेल होती हैं। 2 तो क्या होते हैं बेटा जी आपके मेल गैमीट, और एक क्या होता है बेटा जी वहां पे वेजिटेटिव सेल। और टोटल 3 सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा जी मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। उसमें क्या बन गया बेटा जी, मेल गैमीट बना। पढ़े थे मेरे भाई कुछ ऐसा, चलेगा।